हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज दोस्तों जीके के पार्ट 4 को प्रश्न नंबर 20 को मल्टीपल चॉइस को स्टार्ट करने। तो आइए बिना टाइम गवाए पहला प्रश्न को देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न बोला, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? ए वाट, बी कूलम, सी यूनिट एंड डी एम्पियर। तो विद्युत धारा के SI मात्रक जो होती है दोस्तों एम्पियर में मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? ए वाट, बी कूलम, सी एम्पियर एंड डी किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, चुंबकीय चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसके बल व सूचन किया जा सकता है क्या कहलाता है? ए कूलम, बी वोल्ट, सी चुंबकीय क्षेत्र एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जिसमें बल सूचन होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक क्या है? ए कूलम, बी यूनिट, सी वाट एंड डी अस्ट्रेड। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अस्ट्रेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, सेल अपने चारों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को क्या कहते हैं? ए वाट, बी वोल्ट, सी कूलम एंड डी एम्पियर। तो इस विभवांतर को वोल्ट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? ए वाट, बी कूलम, सी एम्पियर, डी यूनिट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, आइजैक न्यूटन की गणित की नई शाखा की खोज जिसे क्या कहते हैं? ए कलन, बी त्रिकोणमिति, सी अंकगणित, डी बीजगणित। तो आइजैक न्यूटन ने गणित की नई शाखा की खोज की थी, कलम कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला, टंगस्टन की गलनांक कितनी डिग्री सेल्सियस है? ए 3140, बी 3380, सी 3660 एंड डी 3800। तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री है। तो आपका सेल्सियस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, प्रतिरोधों को परस्पर समायोजित करने की दो विधियां हैं, वो कौन सी है? ए श्रेणी क्रम, बी पार्श्व सी अनुप्रस्थ क्रम एंड डी ए वन और दोनों। तो ये आपका पार्श्व क्रम संयोजन है और अनुप्रस्थ संयोजन है। तो ए और वन और टू दोनों है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर एंड डी कूलम। तो प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर होता है। जैसे R1 R2 होता है तो इक्वल R होता है। तो इसका मात्रक प्रतिरोध R होता है। तो आपका मात्रक एम्पियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट या किस भौतिक विज्ञान के नाम पर रखा गया? ए हंजन, बी डुवे रटर, सी अलेसांद्रो वोल्ट एंड सी डी सीले। तो अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विद्युत धारा एकांक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं, इस मात्रक को किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? ए आंद्रे मेरी एम्पियर, बी अस्ट्रेड, सी फैरेड एंड डी पास्कल। तो आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे रखा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? ए कूलम, बी वोल्ट, सी विभवांतर, डी एम्पियर। तो विद्युत आवेश के SI मात्रक कूलम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा, विद्युत धारा कहते हैं विद्युत को, विद्युत परिपथ को, सी विद्युत की धारा को, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ए बिंदु विद्युत आवेश को, बी विद्युत किसी विद्युत धारा की सतह तथा बंद पथ को, या सी ओम को नियम को, एन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतह तथा बंद परिपथ को कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, कुछ समय पूर्व तक मान्य अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कौन कौन सी थी? जीएससी प्रणाली, बी एफपीएस, सी एमकेएस, एंड डी उपरोक्त सभी। तो पूर्व कुछ समय पर सारे अंतरराष्ट्रीय में सारे प्रणालियों को रखा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, सर सी रामन के अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस संस्था की व्यतीत किए? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी रामन अनुसंधान संस्था, एन सी करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, सर सीवी रमन 1930 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ए रमान प्रभाव, बी ऊष्मागतिकी नियम, सी ट्यूनी साइसेज लेग के लिए। इन तीनों गलत है। तो रमन प्रभाव के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न हो रहा है, सर सीवी रमन को किस विद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया गया? ए रोमन विद्यालय, बी कोलकाता विश्वविद्यालय, सी केरला विश्वविद्यालय, एन डी तमिलनाडु विश्वविद्यालय। तो कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा लास्ट प्रश्न बोल रहा है, इंडियन एसोसिएशन फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर, डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार, एन सी लाला लाजपत राय, एन डी सावरकर। तो डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्वालिफिकेशन की संस्था को स्थापित की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब। इस तरह मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।